गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं वीडियो का। पहली वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं, अलग अलग पद्धतियों में, एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में हमने उसको अच्छी तरीके से समझा। और लास्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आवेश को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर कैसे समझा जाता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को परमाणु मॉडल के आधार पर समझा जाता है। और परमाणु मॉडल की बात करें तो कोई भी एक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते हैं नाभिक के अंदर और इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर। इस चीज का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हमने कैसे समझा था कि सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रभावित होता है, वो स्थानांतरित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो पदार्थ पर धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है तो उस पर धनावेश होता है। ये हमने अच्छी तरीके से समझा। पहली वीडियो में आप देख भी सकते हो किस तरीके से समझाया मैंने। लेकिन उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि आवेश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। आवेश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? दो, धनावेश प्रकृति, ऋणावेश प्रकृति। इस चीज को भी पहले वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगा कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति का मतलब एक जैसे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं कैसे? जैसे प्लस प्लस आवेश, ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ये सब कुछ प्रैक्टिकली के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर है कि एक जैसे आवेश क्यों करते हैं, एक समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। जैसे माइनस और माइनस, ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित। कैसे? प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। आकर्षण बल लगाते हैं। इस बल को हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, कूलाम का जो बल आता है। तो ये चीज आप इसको नोट कर सकते हैं। हर हो सकता है पहले वीडियो में ये बता दिया हो, मैंने समझा तो दिया था, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आवेश का जो हम आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को दिमाग में रखना है और वो आराम से आपको पता चल गया होगा। पहले वीडियो देख सकते हो आसानी से। हाँ, तो अगला जो टॉपिक है, किसी पदार्थ को आवेशित कैसे करेंगे, यानी कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां। वैसे तो मोस्टली हम यही कहेंगे कि किसी भी पदार्थ को आवेशित कितने प्रकार से किया जा सकता है। पदार्थ को, नेक्स्ट आर्टिकल है, पदार्थ को आवेशित करने की विधियां, तरीके। बहुत ही सरल है, एकदम शानदार। उसको मैं समझाऊंगा भी। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं लेकिन एहसास नहीं करते हैं। पहली जो विधि है ना, वो है घर्षण विधि। घर्षण विधि
घर्षण विधि एक दूसरे को रगड़ना ही घर्षण कहलाता है। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं अच्छी तरीके से। तो अब घर्षण विधि से हम किस तरीके से किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, इसको हमें समझना है कि किन्हीं दो उचित पदार्थों को, जैसे ये मान लीजिए, उचित पदार्थ का क्यों नाम ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आप पानी और दूध को एक दूसरे से रगड़ने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है। हालांकि हाँ, जब वो कोई भी, जैसे दूध है या और भी कोई चीज है, पानी है, वो आगे पीछे गति करते हैं, हिलते हैं, तब वो चीज उत्पन्न होती है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ठोस के बारे में बात करते हैं कि जैसे एक पदार्थ प्लास्टिक, दूसरा पदार्थ कोई कपड़ा है, या ये कांच है या कोई कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, आपस में एक दूसरे से हम घर्षण करेंगे ना, घर्षित करेंगे, रगड़ेंगे, तो अब आपको अच्छी तरीके से पता है ये पदार्थ है और ये परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में सबसे बाहर कौन होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले संपर्क में कौन आए, इलेक्ट्रॉन। तो हो सकता है एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, किसी एक से, चाहे हो सकता है इससे इस पे हो जाए, ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, तो एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, मैं लिखूंगा भी बोर्ड पर, कि जब हम किन्हीं दो उचित पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, घर्षित करते हैं, तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आ जाता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब हम किन्हीं दो उचित पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश, और दूसरे पर जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण पदार्थ पर कैसा आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण पदार्थ पर धनावेश। क्यों, इसको हम समझ सकते हैं कि किसी एक परमाणु में जब तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी तो अधिकतम कौन बचेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। तो उस पदार्थ पर भी कैसा आवेश हो जाएगा, धनावेश। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण पदार्थ पर कैसा आवेश आता है, पदार्थ पर ऋणावेश आता है। ये चीज हम नोट कर सकते हैं आसानी से। कैसे समझिए जरा, कि जैसे कोई भी एक परमाणु होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उतने ही प्रोटॉन होते हैं।
जब तक कोई इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता नहीं होती तो कुल आवेश शून्य होता है, जिसे हम निरावेशित भी कह सकते हैं, विद्युत उदासीन भी कह सकते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे, पहले को अच्छी तरीके से पता है आपको। लेकिन जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक आ जाए, पहले तो किससे संख्या ज्यादा हो जाएगी? प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने से उस पदार्थ पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। इस चीज को हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट, उसको मैं लिखूंगा भी, कि रगड़ने से, घर्षण करने से किसी पदार्थ पर आवेश क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होंगे तो कोई आवेश नहीं होगा। दूसरी बात कि क्या हम प्रोटॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं? नहीं, आसानी से नहीं कर सकते जब तक नाभिक नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर, और नाभिक घर्षित करते समय संपर्क में नहीं आता, इसलिए कभी भी प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते। तो स्थानांतरित सिर्फ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में ये चीज जो मैंने अभी नोट बोली है मैं लिख भी देता हूं, पहले आप इसको उतार सकते हो। क्या बताया था मैंने नोट में? कि घर्षण विधि में केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है। पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। तो ये पहली विधि कंप्लीट हुई, और इसका मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे प्लास्टिक का कंगा को मैंने बताया था कि प्लास्टिक के कंगे को हम अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं और उसको छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाते तो आकर्षित करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। प्लास्टिक कुचालक में आता है, और अगर वो कंगा लोहे का हो, हालांकि लोहे के कंगे का यूज होता ही नहीं है, अगर वो कंगा लोहे का हो और उसको हम क्या करें, अपने बालों में घर्षित करें, बालों को उससे रगड़ते हैं, तो क्या उस पर आवेश उत्पन्न नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन हम जैसे उसके पास में, बालों के पास में या अपनी रूहों के पास में या छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाएं तो वो उसको आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो चालक है, और चालक में जो आवेश उत्पन्न होता है वो किस में प्रवाहित हो जाता है? हमारे शरीर में। हमारा शरीर भी क्या है? चालक। ठीक है। तो जैसे वो लोहे का कंगा संपर्क में रहता है तो उससे आवेश किस में स्थानांतरित हो जाता है? हमारे हाथ में। तो वो कंगे पर रहता नहीं है, इसलिए वो उसके टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि कुचालक पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, कांच है, हम आपस में उन दोनों को जब रगड़ते हैं, घर्षित करते हैं, तो जितना भाग उनके घर्षित करने में संपर्क में आता है, जैसे मैं अभी घर्षित कर रहा हूं इसको इतना, तो इतना सा भाग संपर्क में आया तो यही भाग आवेशित होगा और बाकी भाग आवेशित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कुचालक है, और कुचालक की क्या कहानी होती है कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा प्रवाहित नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन भी स्थानांतरित गतिमान नहीं होते। यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों के बीच में, कुचालक और चालक के बीच में। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन चालक में ऐसा नहीं होता कि चालक में आप एक जगह आवेश दोगे या घर्षित करोगे तो वो संपूर्ण रूप से, समान रूप से आवेशित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी। उदाहरण भी बता देता हूं, जैसे मैं आपको उदाहरण, जैसे कांच की छड़ व रेशम के कपड़े को घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, तो कांच पर कैसा आवेश आता है? पॉजिटिव। क्यों? ऐसा माना जाता है कि कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं, तो कांच पर कैसा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव। और रेशम के कपड़े पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं।
तो ये आपको चीज़ पहला समझ में आ गया होगा कि घर्षण से आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है, यानी कि किन्हीं दो पदार्थों को घर्षित करने से उन्हें आवेशित कैसे किया जाता है। ठीक है। सेकंड विधि, जो सेकंड मेथड है किसी भी पदार्थ को आवेशित करने का, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। उसको हम कहते हैं संपर्क विधि। सेकंड नंबर, संपर्क विधि। संपर्क विधि या चालन विधि। इस विधि से हम पदार्थ को आवेशित करेंगे। संपर्क विधि मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट करा के। और चालन क्यों कहा गया? ये सिर्फ विधि जो कामयाब होगी सिर्फ चालक में होगी। क्यों? कि हम चालक को एक कंडीशन में और जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं? जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो नाभिक से बहुत दूर होता है, उसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो चालक में आसानी से सभी जगह घूम सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि चालक पदार्थों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर भी सब पूरे के पूरे उस चालक पदार्थ में गतिमान रहते हैं। अब संपर्क विधि से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये किस में होता है? चालक में। चालन विधि से केवल चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है। ये हम इसको समझेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट होगी क्या? कि संपर्क विधि से केवल चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है। बहुत ईजी है। किस तरीके से समझ सकते हैं? अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, उसको छू करके देखो तो हमारे शरीर में क्या लगता है कि वो आवेशित तो प्रवाहित होता है, करंट लगता है ना। सिर्फ वही कहानी है कि अगर इसमें क्या करते हैं कि एक आवेशित चालक पदार्थ को दूसरे निरावेशित चालक पदार्थ से संपर्क कराते हैं, तो उससे आवेश कुछ भाग उस पर स्थानांतरित हो जाता है। आधा आधा भी बढ़ सकता है अगर वो एक समान धातु के हैं और समान आकार के हैं। तो इसमें क्या होता है, आप नोट भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि जब एक आवेशित चालक पदार्थ को निरावेशित चालक पदार्थ के संपर्क में लाते हैं, कांटेक्ट कराते हैं, तो आवेशित पदार्थ से कुछ आवेश निरावेशित पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाता है, चाहे वो धन आवेश है चाहे वो ऋण आवेश है, यानी कि दोनों बट जाते हैं। और सिर्फ किस में है? चालक में। कुचालक को क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कुचालक पर इलेक्ट्रॉन गतिमान नहीं हो सकते, आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, धारा प्रवाहित नहीं होती। तो हम कैसे समझाएंगे इसको? पहली कंडीशन में जो मैंने बोला है इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ये चालक आवेशित गोला है। चालक आवेशित गोला किसी भी धातु का, चाहे वो लोहा है, वो तांबा है, किसी का भी ठोस, कोई ठोस है या खोखला है। और ये किस पर रखा है मैंने? कुचालक स्टैंड पर। किस पर रखा है? कुचालक स्टैंड पर। कुचालक स्टैंड। और ये कहां से जो किस पर रखा है? पृथ्वी पर। अब इसको कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है? अरे भाई इसको हम कुछ आवेश देते हैं, इसको कुछ आवेश देते हैं और ये चालक स्टैंड पर रख दिया जाए तो ये किस में चला जाएगा? पृथ्वी में। पृथ्वी कैसी होती है? चालक। या अच्छी तरह पृथ्वी चालक होती है। अगर हम कहते हैं ना कि जब कोई भी विद्युत धारा का या कोई भी काम करते हैं कि पैरों में चप्पल पहनो या उससे दूर रहो, क्योंकि उससे हमारा जो संपर्क है पृथ्वी से वो टूट जाएगा, तो हमें करंट लगने के झटके जो लगते हैं उससे बच जाएं। क्योंकि क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पृथ्वी चालक है और बहुत बड़ा चालक है। ये आगे हम समझाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो कुचालक स्टैंड पर रखने का क्या है कि चालक का आवेशित गोला ए। दूसरा क्या है? ये भी कुचालक स्टैंड है। ये भी क्या है? कुचालक स्टैंड। ये भी क्या है? चालक गोला बी।
लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। जिस पर आवेश नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? निरावेशित। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस चालक गोले को बी को, निरावेशित गोले को हम एक ही संपर्क में लाते हैं, और संपर्क में लाने के बाद में कैसी कंडीशन बन जाएगी इसकी? इस तरीके से इसको संपर्क में लाएं, कांटेक्ट कराएं। अगर ये दोनों गोले समान आकार के हैं, समान धातु के हैं, तो क्या होगा इसमें संपर्क कराने के बाद में कि इसका आधा आवेश इस पर चला जाएगा। आधा आवेश की बात करें तो कितना पहुंच जाएगा? इतना आवेश इस पर आ जाएगा। और हम इसको, ये क्या है? कुचालक स्टैंड है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये दोनों ही गोले क्या हो गए? आवेशित। ये ए और ये बी, ये कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। प्लस प्लस माइनस होता तो माइनस भी इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, वितरित हो जाता। तो ये सेकंड मेथड भी आपके समझ में आ गया होगा कि हम संपर्क विधि से करते हैं, किस तरीके से आवेशित करते हैं। और संपर्क विधि में हम केवल किसको करते हैं? चालक पदार्थों को करते हैं। ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो थोड़ा आपको ढंग से समझना पड़ेगा। तीसरा जो तरीका है, वो तीसरी जो विधि है वो कौन सी है? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि। प्रेरण विधि आपने सुनी होगी कि प्रेरणा देना, भाषण सुनते हो आप तो उससे कोई प्रेरणा मिलती है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि ना तो हम संपर्क कराते हैं और ना ही घर्षण कराते हैं, फिर भी हम एक दूसरे पदार्थ को आवेशित कर देते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी एक बात मैं बताता हूं आपको कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम कंघे को घिसते हैं और दूसरे कागज के टुकड़े के पास में ले जाते हैं तो उनको दूर से दूर ही आकर्षित कर लेता है, तो चारों तरफ एक प्रभाव रख देता है। उसमें क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको आकर्षित कर सकता है, विपरीत आवेश को आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम प्रेरण विधि में कि किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित, दोनों ही चालक होनी चाहिए, दोबारा ध्यान से सुनना, किसी भी एक आवेशित चालक को दूसरे निरावेशित चालक से संपर्क नहीं कराएंगे, उसके पास ले जाएंगे। ठीक है। और पास ले जाएंगे तो चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर हम धनावेशित धनावेशित छड़ ले जा रहे हैं या धनावेशित कोई गोला ले जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, या ऋणावेशित ले जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके दूसरी तरफ कर देगा। तो ये कौन सी विधि हुई? प्रेरण विधि। मैं आसानी से समझाऊंगा और फिर मैं बोल के भी समझाऊंगा। पहले चित्र अनुसार समझाता हूं कैसे। देखिए, इसमें भी हम सिर्फ चालक को ही आवेशित कर सकते हैं, कुचालक को नहीं कर सकते। देखिए कैसे। फर्स्ट डायग्राम क्या है आपका? ये है एक निरावेशित चालक। ये कुचालक स्टैंड पे रखा है। निरावेशित चालक। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास में? कोई आवेशित चालक छड़, और इस पर कैसा आवेश है? प्लस। ये क्या है? आवेशित, चाहे वो ये चालक हो या कुचालक हो, इससे नहीं, लेकिन ये चालक होना चाहिए जिसको हम आवेशित करते हैं। ये है आवेशित छड़। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होती है? सेकंड कंडीशन में होती है कि हम इसको इसके पास में ला रहे हैं। ये क्या है? चालक। और चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आसानी से सभी में घूम सकते हैं, पूरे पदार्थ में घूम सकते हैं, लेकिन वो इसकी सतह से बाहर नहीं जा सकते। अगर हम कोई निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेंगे नहीं आसानी से, वो तो निकलेंगे किसी तरीके से निकलेंगे, ऊर्जा देने के बाद निकलेंगे। तो किस तरीके से? देखिए, सेकंड कंडीशन में हम इस छड़ को इसके पास में लाते हैं, धनावेशित छड़ को। तो ये क्या करता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है जितने भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी तरफ क्या बच जाता है? धनावेश। क्योंकि ये
प्लस है तो प्लस किसको प्रतिकर्षित करेगा, प्लस को ही, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित, तो प्लस तो इधर रहेगा और विपरीत आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये किसको आकर्षित कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या करते हैं कि इस गोले से दूसरी प्लस आवेश की तरफ एक चालक तार लेते हैं और उसका संपर्क किससे कराते हैं, पृथ्वी से, और ये क्या है आपका चालक तार। इधर क्या था इसके पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या था इसके नेगेटिव चार्ज। ये छड़ अभी आपके इधर रखी हुई है कैसी, धनावेशित। तो हमने क्यों कराया ये चालक तार क्यों लिया कि अब ये पृथ्वी क्या होती है चालक, इससे इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचेंगे यहाँ, और कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जितना धनावेश है, तो ये जितने धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेश होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं हम, यहां से इसको संपर्क कराने के बाद में हटा लेते हैं तो ये धनावेश समाप्त हो जाता है और चालक छड़ को भी हम हटा लेते हैं। तो चालक छड़ इसके संपर्क में नहीं है, इसके आवेश में कोई कमी नहीं आएगी, इस आवेशित छड़ के आवेश में कोई कमी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये इससे संपर्क में नहीं आता है, आवेश स्थानांतरित नहीं होता है। हाँ, सिर्फ ये आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इसका अगली बार में हम क्या करेंगे, जैसे हमने तार जोड़ा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित को निरस्त कर देंगे। निरस्त करने का मतलब आवेश इधर शून्य हो जाएगा, तो इस पर आवेश कैसा बचा, ऋणावेश। इस छड़ को भी हम हटा लेंगे, तो हटाने के बाद में क्या बचेगा, इस पर ऋणावेश। तो हमने इसको ना तो संपर्क कराया ना इसको घर्षित किया, फिर भी ये क्या हो गया आवेशित। तो ये कौन सी विधि है, प्रेरण विधि के द्वारा आवेश उत्पन्न करना। अब हम इसका, ये हमने ऋणावेशित बनाया है, इसको धनावेशित भी बना सकते हैं। धनावेशित कैसे बना सकते हैं जरा समझिए, यहीं पे समझा देते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट स्टेप, इसके बाद पास हम ऋणात्मक आवेशित छड़ लाते हैं, इसके पास में लाएंगे तो ये ऋणात्मक आवेश की होगी, तो ये ऋणात्मक आवेश, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा आवेश होता है ऋणावेश। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इस साइड में चले जाएंगे, और इधर क्या बचेगा, धनावेश बचेगा। ठीक है, इसके बाद में यहां देखिए क्या है, ऋणावेशित छड़ है। इस बार भी हम पृथ्वी से संपर्क कराएंगे, ये धनावेशित हो गया और ये इधर ऋणावेशित हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, अर्थ में। अब वो तार हम कट कर देंगे तो इस पर कैसा आवेश बचेगा, प्लस आवेश, और इस छड़ को भी हम हटा देंगे तो ये आवेश संपूर्ण रूप से सारे में विस्तारित हो जाएगा। अब देखिए एक बात आती है, छोटी सी बात बताता हूं मैं यहाँ पे, कि किसी भी चालक को जब आवेश देते हैं ना तो वो संपूर्ण रूप से उसकी सतह पर आ जाता है, समान रूप से फैल जाता है, अंदर नहीं रहता, अंदर जीरो रहता है। क्यों रहता है, देखिए चालक है, चालक पर आवेश गतिमान हो सकता है। तो देखिए जब एक प्रकार का आवेश देंगे तो एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित का मतलब क्या है, दूर हटाएंगे, और दूर कितना हटाते चले जाएंगे, हटाते हटाते कहां तक पहुंचा देते हैं, सतह पर। ये कारण है कि किसी भी चालक पदार्थ को हम अतिरिक्त आवेश देते हैं तो वो अंदर नहीं रुकता, पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। कहां पर, पृष्ठ बाहरी सतह पर। तो ये तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। तो प्रेरण विधि में हम क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ को, निरावेशित पदार्थ को, केवल चालक पदार्थ को हम आवेशित करते हैं, उसमें कोई संपर्क नहीं कराते, उसमें कोई घर्षण नहीं करते। तो ये प्रेरण विधि है। तो ये तीनों विधि कंप्लीट हो गई, आप इसको नोट भी कर सकते हो।